गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कोर पेपर 7 जो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम लोग यूनिट 1 का पॉलीसैकेराइड देखेंगे। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेट मिलता है। अगर आप अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ताकि आप जाकर प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें जितना भी आपका लेटेस्ट क्लास है उसका अपडेट आप पा जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड क्या सॉरी कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में मैं समझाई थी। मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ये हमें पता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड आपका एक यूनिट से बनता है, सिंगल यूनिट से बनता है, सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल होता है। डाइसैकेराइड क्या होता है, अगर यहाँ पर हम लोग दो मोनोसैकेराइड को अगर मिला दे, एक बॉन्ड क्रिएट होता है बीच में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो उससे आपका डाइसैकेराइड बनता है। इसी हिसाब से अगर पॉलीसैकेराइड देखें तो मोर देन 10 मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में जुड़ते हैं तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड बनता है। तो पॉलीसैकेराइड क्या है देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट मोर देन 10 मोनोसैकेराइड जॉइन टुगेदर बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब क्या होता है, अगर देखें तो 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड अगर एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर पॉलीसैकेराइड बनता है। अगर आप सबसे पहले अगर ये क्लास देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको मोनोसैकेराइड का स्ट्रक्चर क्या है और उसके बारे में समझाई थी, किस तरह से उनके अंदर बॉन्ड क्रिएट होता है, कायरल कार्बन किसको बोला जाता है, मिरर इमेज क्या है, डिटेल में मैं आपको समझाई हूँ पहले क्लास में। अगर आप लोग वो सभी क्लास नहीं देखे तो आपको ये क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे कि आप क्या पढ़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे पहले मेरे सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग पहला क्लास देखिए, उसके बाद आपको ये क्लास में समझ में आएगा कि किस तरह से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, मैं बार बार एक चीज़ को बार बार तो रिपीट नहीं कर सकती, मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन की हूँ। ठीक है, तो दे में भी अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड तो इनके अंदर क्रिएट होता है और एक दूसरे से जुड़ते हैं, जहाँ पर पॉलीसैकेराइड बनता है। दे में भी लीनियर और ब्रांच, यहाँ पर लीनियर पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, मतलब अगर देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है, या तो फिर ब्रांच पॉलीसैकेराइड बनता है। ठीक है, केमिकली पॉलीसैकेराइड आर टाइप्स होमोपोलीसैकेराइड एंड हेट्रोपोलीसैकेराइड। तो देखिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर दो तरह का दिखाई देता है, एक है होमोपोलीसैकेराइड, एक है हेट्रोपोलीसैकेराइड। तो होमोपोलीसैकेराइड क्या है, होमोपोलीसैकेराइड आर पॉलीमर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड के बीच में अगर उनके अंदर बॉन्ड क्रिएट करता है, तो यहाँ पर हम लोग होमोपोलीसैकेराइड मिलता है। दे भी में भी ग्लूकोसान और ग्लूकेन, जिसमें कि ग्लूकोज का पॉलीमर से बनता है, या तो फिर फ्रुक्टोसन या फिर फ्रुक्टेन, जो कि फ्रुक्टोज का पॉलीमर से बनता है। उसी तरह से गालैक्टोसन या फिर गालैक्टेन, जो कि गालैक्टोज पॉलीमर से बनता है। ठीक है, सेम सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से जहाँ पर बनता है उसको हम लोग होमोपोलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग देखें पेक्टोसान, पेक्टोस से, या फिर हेक्सोसान, हेक्सो से, ये सभी बनते हैं, पॉलीमर से बनते हैं। तो हेट्रोपोलीसैकेराइड क्या है, पॉलीमर ऑफ मोर टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बनता है, इसको हम लोग हेटेरोपोलीसैकेराइड बोलते हैं। जैसे कि ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन, जो कि म्यूकोपोलीसैकेराइड होता है, पेप्टिन, हेमीसेलुलोज, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है,
उसके बाद अगर देखें तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो सबसे पहले सेलुलोज क्या है देखेंगे। इट इज द मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बायोस्फीयर। सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड ऑफ द प्लांट सेल वॉल, सम प्रोटिस्ट एंड ट्यूनिक ऑफ यूरोकोडेट। तो यूरोकोडेट का लार्वा स्टेज को हम लोग ट्यूनिकेटा बोलते हैं या फिर ट्यूनिक बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी सेलुलोज जो भी होता है वो क्या होता है, प्लांट का जो सेल वॉल है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, या फिर प्रोटिस्ट या फिर यूरोकोडेट्स में भी दिखने को मिलता है, ठीक है। ईच सेलुलोज चेन इज ए लीनियर ग्लूकेन ऑफ अबाउट 2000 to 25,000 D glucose residue joined by beta 1,4 glycosidic bond। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो सेलुलोज होता है वो बेसिकली डी ग्लूकोज जो होता है उसका रेसिड्यू से बनता है। किस तरह से 2000 से 25,000 तक इनका क्या होता है, ग्लूकोज का रेसिड्यू एक दूसरे के साथ जॉइंट होकर रहता है, जिसको कि हम लोग कैसे जॉइंट होता है, पहले जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 से जो सेकंड ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 4 के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। इसी तरह से वो लोग एक चेन क्रिएट करते हैं और चेन से आपका क्या होता है, इस तरह से सेलुलोज बनता है, ठीक है, जो कि आप स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। नियरली 100 इंडिविजुअल सेलुलोज चेन लाई साइड बाय साइड एंड बॉन्डेड टू ईच अदर टू मेक ए क्रिस्टलाइन डोमेन और मिसेले। मतलब अगर देखें तो ये देखिए, ये एक चेन बना, ये एक चेन बना, ये एक चेन बना, इस तरह से अगर एक दूसरे के साथ वो चेन साइड बाय साइड इस तरह से रहते हैं, ठीक है। और जिसको कि हम लोग कहते हैं मिसेले भी बोलते हैं, ठीक है। तो अबाउट 40 मिसेलेस embedded in a amorphous matrix to form a cellulose microfibril। तो लगभग अगर देखें तो इसी तरह से 100 सेलुलोज, देखिए मैं आपको फिर से बोलती हूँ, डी ग्लूकोज जो होता है 2000 से लेके 25,000 तक डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में बंध है, इस तरह से बंध है, ठीक है। अभी ये हो गया आपका, यहाँ से सेलुलोज आपका बना, ठीक है। अगर हम लोग देखें इसी तरह से अगर 100 सेलुलोज क्या होता है एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड इस तरह से लग के रहते हैं, जिससे कि मिसेले बनता है। और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये एक मिसेले हो गया, ये एक मिसेले हो गया, ये एक मिसेले, इस तरह से 40 मिसेले एक साथ रहते हैं, जिसको कि हम लोग सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोफाइब्रिल आर सिंथेसाइज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड पार्टिकल रोसेटे। इसको याद रखिए, ठीक है। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है उसको हम लोग पार्टिकल रोसेटे बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोफाइब्रिल सिंथेसाइज होता है। वर्टिब्रेट्स डोंट हैव सेलुलोज। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके पास सेलुलोज नहीं होता है, इसीलिए अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स क्या करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो लोग, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए काइटिन, तो काइटिन क्या है, काइटिन इज ए फंगल सेलुलोज in the main structural polysaccharide of the exoskeleton of arthropods and also in the cell wall of most fungi and algae। तो जो सेल वॉल है फंजाई या algae या फिर आर्थ्रोपोड, इनका बेसिकली जो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड क्या होता है उसको काइटिन बोला जाता है, ठीक है। काइटिन इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, जिसको कि एम भी बोला जाता है, रेसिड्यू इन बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक एमोनिया ग्रुप यहाँ पर लगा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक एमोनिया ग्रुप लगा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर रहते हैं, क्या होता है, कहाँ पर ज्वाइंट होता है, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 4, तो एक दूसरे के साथ इस तरह से ज्वाइंट होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, जिसको कि हम लोग बीटा 1,4 लिंकेज भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरली काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होते हैं। मतलब क्या होता है, ये लोग बेसिकली जो
फूड को किस तरह से स्टोर करके रखते हैं, कौन से फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, उसी के हिसाब से इसका नाम भी अलग अलग है। तो डेक्स्ट्रान क्या है, इट इज द स्टोरेज पॉलीमर इन द बैक्टीरिया और ईस्ट। ईस्ट के अंदर जो स्टोरेज फूड होता है उसको हम लोग डेक्स्ट्रान बोलते हैं। ये सभी पॉलीसैकेराइड होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रान इज ए ग्लूकोसान where the glucose residue are linked by alpha 1,6 linkage with occasional branch occurs by alpha 1,4 linkage। लिवेन क्या है, इट इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो पॉलीसैकेराइड होता है, फूड जो होता है स्टोर होकर रहता है एज द फॉर्म ऑफ लिवेन। लिवेन इज द फ्रुक्टोसान composed of fructose residue joined by 2,6 linkage। स्टार्च क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ग्लूकेन्स दैट सिंथेसाइज एज एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट से स्टार्च मिलता है। इट इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंसोल्युबल ग्लैन्यूल इन द क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड साइटोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल। Each starch grain consists of a mixture of two types of glucan, that is amylose जो कि 20 से 30% होता है, या तो फिर अमाइलोपेप्टिन जो कि 70 से 80% होता है, ठीक है। अमाइलोज इज फाउंड इन कोर व्हाइल अमाइलोपेप्टिन इज फाउंड क्या था, एक तरह का मतलब पार्ट होता है किसका, स्टार्च ग्रेन का एक तरह का पार्ट होता है, ठीक है। ये एकदम इसमें कुछ समझने वाली कुछ बात नहीं है, बस इसको थोड़ा सा याद रखिए कौन सा क्या है, क्या इतना बस, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो एमाइलोज, एमाइलोपेप्टिन या फिर ग्लूकेन, इनका स्ट्रक्चर दिया गया है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज ए वाटर सोल्यूबल फ्रुक्टोसान कंसिस्ट ऑफ 25-35 बीटा डी फ्रुक्टोज रेसिड्यू जॉइंड बाय बीटा 1,2 लिंकेज। कौन सा स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें लिंकेज किस तरह से, इसको बस याद रखना है इसमें, और क्या कुछ भी ज़्यादा नहीं समझना है, ठीक है। इट इज स्टोरेज हीमोग्लाइकन डिपोजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैन शेप क्रिस्टल इन रूट ट्यूबर ऑफ डालिया या फिर बल्ब ऑफ ओनियन या फिर गार्लिक, यहाँ पर रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, जो कि जिसको कि हम लोग एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन द एनिमल that present in the cell but most prevalent in liver या फिर muscles where it occurs as cytoplasmic granule usually associated with smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होकर रहता है या फिर एसोसिएट होकर रहता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्ट या फिर फंजाई में भी मिलता है, बट इन ग्रीन प्लांट, ठीक है, ग्रीन प्लांट में। इन लिवर एंड मसल्स एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो गया तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कौन से प्रोसेस से, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस से कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग स्टार्वेशन। जब भी हमें जरूरत पड़ता है ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज टू रिलीज ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजिनोलिसिस। ये दो टर्म को आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म और ये टर्म। तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, अगर एक्सेस अमाउंट ग्लूकोज हो गया तो क्या होता है, लिवर में वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर होकर रहता है। तो कौन से प्रोसेस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस में से, ठीक है। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ता है, जब हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होता है, तब क्या होता है, इसी ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज हमें मिलता है। कौन से प्रोसेस से, उसको ग्लाइकोजेनोलिसिस बोलते हैं। उसी प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज फिर से मिलता है, ठीक है। ये स्टोर होकर रहता है। तो ये सभी स्टोरेज फूड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेटेरोपॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आज का क्लास आपको हेल्पफुल लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मुलाकात होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।